नहीं बढ़ाना चाहती, अब तो मुझे खुद से भी नफरत होने लगी है। नाम बोलो उसका। अगर मैं उसका नाम बताऊंगी तो तुम उसे मार दोगे। मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। सर, मैं बिल्डर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। उस गुंडे ने मुझे फिर से धमकी दी है। वो बोलता है कि जगह छोड़ के चले जाओ। कुछ कीजिए सर, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। इस वक्त किधर है तू? नमस्ते सर, आइए सर। कितना मांग रहा है? 50 लाख। जैसे ही मीटिंग करनी है। अरे उससे क्या घंटे की मीटिंग? अरे तू रूठे का है, तेरी कमी है, तू इधर आ जा। क्या हाल है सर? और मैं ठीक हूँ, तो आजा आजा। MRI कांस्टेबल है रामपुर का। अच्छा, नया नया ड्यूटी ज्वाइन किए और बोले है कि रिश्वत नहीं लेगा। अगर ऐसे ईमानदार आएंगे तो हम बेईमानों का क्या होगा? अरे गोली चलाने नहीं आती, फिर भी छोरा शूटिंग में फर्स्ट आया है। और देख जरा जय सिंह को देख, आदमी के बाजुओं में दम होनी चाहिए। और शर्मा मत, बंदूक निकाल, देखना चाहता हूँ शूटिंग में क्या सीखा तूने। चल निशाना लगा, अब उसके पैरों पर निशाना लगा। अरे गोली यहाँ वहाँ लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल लगा निशाना। ओए जाने दे, इसको छोड़। किस पे निशाना लगा? ओए लगा निशाना बराबर। ओए चल 1 2 3। ओए ये लुढ़क भी गया तो की फर्क पैदा, निशाना लगा तू। ओए शूटिंग में क्या सीखा? पढ़ो। ओ क्या भाई, कैसा पपलू पाला है? आपके पपलू जय सिंह ने कांस्टेबल को गोली मार दी और उस कांस्टेबल ने जय सिंह को। वो दोनों ही टपक गए और बीच में मैं पिसा जा रहा हूँ। छे! ये सारा नाटक मैंने थारे लिए किया है। वो 50 लाख में कौन से अकाउंट में डालूं? ना 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 ना, मैं रिश्वतखोर लागे हूँ तन्ने। मेरी दूसरी बीवी को एक फ्लैट चाहिए था। फ्लैट 1.5 करोड़ का है सर। 1.5 करोड़ ज्यादा है कि जाना? ओए बिल्डर की औलाद, इस एनकाउंटर में तू ना लुढ़के ना उसकी खुशी मना। जल्द से जल्द पद्मावती के नाम पर ये फ्लैट बुक कर दे। हेलो, हाँ पद्दू, हमारी एनिवर्सरी पर मैं थारे को एक फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ। भाई की चिकनी चली आ गई। हाय। हाय, गोइंग घर? हाँ। इस डब्बे में क्या है? पास्ता था लंच के लिए। कुछ बचिंग? नहीं, मैंने सारा खा लिया। फोन नंबर क्यों नहीं मांग रही? तुम्हारा फोन नंबर? आई थिंकिंग ऑफ गिविंग। मैं इसमें मिस कॉल देता हूँ। हाँ, बैलेंस ना हो तो मिस कॉल देना। एक्सक्यूज मी। कहिए। मेरे वो आ रहे हैं। कौन? मेरे हस्बैंड बाथरूम गए हैं। सॉरी। बस में बाथरूम कब से बन गया? मैडम प्लीज गेट अप। क्यों? अरे बोला ना उठना। What? अरे व्हाट एक पंच दूंगी ना तो वाट लगेगी तेरी थोपड़े की। जाके अपना इलाज करवा। चल सड़क। तेरी भी हवा निकलेंगी। चल वटले पतली गली से। तेरे को यही सीट मिली क्या? क्या हो भाई? सीनियर सिटीजन सीट पे जा। बाप उन बूढ़ा थोड़ी है। तो हैंडीकैप सीट पर बैठ। भाई टिकट का पैसा उठ जा, बोला ना। उठ। भड़क बात सब जानता है मैं। साला छोकरी मिली तो हम आपके हैं। अरे छोटू, आज तो साला आया है। तेरी दीदी कहाँ है? वो तो घर पर है। घर पर? अच्छा हुआ तू मिल गया। दीदी को बोलना मुझे कॉल करे। सेटिंग कब से हो रही है? कुछ दिनों से। तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तू भी तेरी बहन की तरह बहुत ही स्वीट है। एक प्रॉब्लम है। क्या? तेरी दीदी मुझे पास्ता खिला खिला के शादी के बाद मोटा कर देगी तो? अब क्या करे, सब नसीब की बातें प्यारे। बच्चा अकलमंद है। मुझे अपनी आँखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन की आँखों से देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुझे 100 रुपए देंगे जरूर रम पीने के लिए। इससे पंगा लूंगा तो फिर कपड़े फाड़ेगा। छुट्टे फेंक के जान छुड़ाता हूँ। ये ले ठन्नी और ऐश कर। ऐश? 8 आने में ऐश करूँ? इससे तो सिर्फ तेरे क्रियाक्रम की लकड़ी आएगी बे। है 8 आने में मिलता क्या है? बाबा जी का घंटा है? मैं आँख का बहरा हूँ, तू क्या कान का अंधा है क्या? है अबे इससे बच्चों की खाने की 0 गोली तक नहीं मिलती और बड़े होने के बाद ये भी नहीं मिलता।
ए चाहिए तो रख वरना वापस कर दे। अबे इतना क्या बोलता है बे, छुचुंदर है तो अठन्नी देता है, ऊपर से मुझसे रिफंड मांगता है। तू क्या बहुत बड़ा सेठ है क्या बे? ए किसके सामने बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर, ये पकड़। इसे क्या बोलते हैं? लैपटॉप। मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हूँ और भिखारियों से 20% मुझे आता है। कुल मिला के इसका इनकम कितना है जानता है? देख तेरे होश उड़ जाएंगे। मेरे हाथ छोड़, थामी से। ये ले 100 रुपया। कल से इंजीनियरिंग छोड़ और भीख मांगना शुरू कर दे। तो वैसे भी रजिस्टर्ड भिखारी लगता है। हाँ, उसी के लायक है तू। इसलिए काले जामुन कल से तू भीख मांगना शुरू कर दे और ये टिप टॉप कपड़े छोड़ दे, नहीं तो तुझे ऐसी जगह ले जाके मारूंगा कि तू भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए भाग भाग भाग। अरे आजकल सड़क पे कुत्ते कम और भिखारी ज्यादा हो गए हैं। सर मैं आपका कुत्ता बोल रहा हूँ। जिसका अंजलि पे दिल आ गया ना वो मेरे सामने ही है। आप जल्दी आ जाइए सर, वो बास्केटबॉल ग्राउंड में खेल रहा है। ए, कटे वो। आइए सर आपको दिखाता हूँ, चलिए सर। कौन है इनमें से? वो जो सामने है ना, लंबा चिट्टा गोरा 6 फीट का, वही है सर। ए, उस दिन सड़क पर रिवॉल्वर लाकर देने वाला छोरा तू ही है ना? थप्पड़ याद है? क्या रे, तू अंजलि नाम की छोरी के पीछे पड़ा है? बाप का माल समझे? उसके लिए कितने पप्पड़ बेले मैंने, जाने है तू। अब उससे तू खाएगा। उस दिन तुझे जो रिवॉल्वर मैंने दी थी ना, वो अपन की। ये देख उसकी गोलियां। भैया तू मैनू डरा रहा है? मन्ने डरा रहा है तू? हाँ? सुरताल सिंह नाम है हमारा। तुझे हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। 6 की 6 खाली कर दूंगा। साले तेरा तो मैं भगा भगा कर एनकाउंटर करूंगा। तेरे पुलिस स्टेशन में जो नया हवलदार आया था उसी की तरह मेरे को मारेगा? क्या बोला तू? खोलूं क्या पोल? कैसे मारा था उसे? अरे क्या बकवास करे बेटा, तू? जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना उसी का मैं हेडमास्टर हूँ। तेरे जैसे 100 कमीने को ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? पद्मावती के दूसरे पति, वो भी तेरी दूसरी पत्नी है ना? वो बंदूक मेरी थी और अंजलि भी मेरी है। ट्रांसफर ले ले वरना महंगा पड़ेगा। चल गहरे में डाल। एक बात पूछूं? जग्गू तुमसे प्यार करता है ना? हाँ और तुम? शायद। दीदी तुम जग्गू से शादी कर लो, फिर मैं, तुम, मम्मी, जीजू सब बहुत मस्ती करेंगे। बैलेंस कम था इसलिए मिस कॉल दे रही थी। मैंने कॉल किया तो बोली बोर हो रही हो, मिलना है। अब तो यहाँ आधे घंटे से मैं चार्ज होकर खड़ा हूँ, पर तुम्हारे साइलेंट मोड ने मुझे बोर कर दिया है। यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री है। टॉक टाइम शुरू करो। हमेशा मुझे मिस कॉल देना पड़ेगा क्या? तुम कभी मुझे मिस नहीं करते ना? इस इनकमिंग आउटगोइंग के चक्कर में हमारा नेटवर्क डाउन ना हो जाए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। तो इतने भोले क्यों बन रहे हो? खुद ही बात की शुरुआत क्यों नहीं करते हो? तुम बोलने का मौका दोगी तो ही कुछ बोलूंगा ना। कब से तो चुप बैठी हो और एक तुम हो जो कुछ बोलते ही नहीं हो। मेरे इशारे तुम नहीं समझते और तुम्हारे इशारे मेरी खोपड़ी पर से बाउंसर जाते हैं। बेबी तेरी बकबक अपने पल्ले नहीं पड़ी। कभी इसका नेटवर्क डाउन हो जाता है और कभी इसकी बातें मुझे बाउंसर जाती हैं। पता नहीं हमारी स्टोरी कैसे बनेगी। रोज मैं ट्रेन से सफर करती हूँ पर तुम्हारे दिल के प्लेटफॉर्म पर ही मेरी सीटी बजती है और कहीं नहीं। सारी रात जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती है। तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि क्या तुम ही मेरी जिंदगी के हमसफर हो?
जब भी मैं खुद से पूछती हूँ मेरा दिल मुझसे यही कहता है कि वो तुम ही हो। आई एम टोटली इन लव विथ यू। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर यही बात तुम खुद कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपुन की भी तेरे को देख के घंटी बज जाती है, लेकिन आई नॉट बताएंगी हो, क्योंकि अपुन तेरे लायक नहीं है। एजुकेशन लेस हूँ, जॉब लेस हूँ, टपोरी गैंग का उभरता हुआ फेस हूँ। फेस टू फेस अपन बहुत हैंडसम लगता है, ऐसी मार्केट में चर्चा है। पर रोकड़े के लिए अपन किसी का भी थोबड़ा बिगाड़ सकता है। इस कॉन्फिडेंस के अलावा अपन के पास कुछ नहीं है। तुम्हारी ये टूटी फूटी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कुछ अजीब सा अट्रैक्शन है। तुम्हारे भेजे में उलझन है, पहले दिमाग का कनेक्शन ठीक कराओ। मुझसे शादी करने का इरादा अपने दिल से निकाल दो, इसी में भलाई है। लेकिन क्यों? अपन कितना बुरा इंसान है ये अपन भी नहीं जानेंगे। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोच लो। एक बार मैं कदम आगे बढ़ाता हूं तो पीछे नहीं हटता। अपनी आंखें बंद करो। लोरी सुनाओगी? आंखें बंद करो ना, ध्यान से सुनना। हाँ, आई लव यू। छोड़ेंगे नहीं यार, मार डालेंगे। चलो छोड़ो साले को, छोड़ो मत साले को, छोड़ो मत चलो। कहाँ गया वो? कहाँ जाएगा? यही होगा। ढूंढो उधर। कहाँ गया? आज बच के जाने ना पाए। उधर होगा। जा तुम वहाँ देखो। हमें देखो, तू पीछे देख, पीछे देख। यही होगा। हाँ।